वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, तो आगे हम चैप्टर 1 साइंस में आपका लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे, है ना। तो पिछले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था ना, कि हम इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं। ओके, तो मेन चैप्टर जो है वो आपका इसी लेक्चर से शुरू होगा। तो देखिए, अब इसी चैप्टर से आपके क्वेश्चन जो है वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही साथ मैं आपको उन क्वेश्चंस के बारे में भी बताता रहूंगा। तो बेटा जी, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि पहले के टाइम में क्या होता था। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं टिल 10,000 BCE। अब जैसे आपका ये ईयर होता है ना, जैसे अब ये 2024-23, तो पहले इसको इस तरह से BCE आपका यूज होता था। ठीक है, पीपल वर नोमैडिक, दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन अ सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो उसमें क्या होता था कि जो पर्सन पीपल होते थे तब के ज़माने में, पुराने ज़माने में बहुत, तो वो फूड और शेल्टर के लिए, घर के लिए एक जगह से दूसरी जगह तुरते फिरते रहते थे। ठीक है, दे इट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग द एनिमल्स फॉर फूड। ठीक है, तो बेसिकली क्या करते थे, रॉ फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती है, उनको बिना पकाए, है ना, एज इट इज जो उनको मिल जाता है वो खाते थे, या एनिमल्स को हंट करते थे। लेटर, ठीक है, बाद में दे कुड कल्टीवेट लैंड। ठीक है, तो उन्होंने बाद में क्या किया, लैंड्स को अच्छे से बनाना शुरू किया एंड प्रोड्यूस। तो उन्होंने बाद में, ठीक है, राइस, व्हीट एंड जो अदर फूड्स हैं उनको क्रॉप करना शुरू कर दिया, उनकी प्रोडक्शन करनी शुरू कर दी। ठीक है, दस वाज बॉर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, तब से इसको एग्रीकल्चर का नाम दिया गया है। ठीक है, तो पहले के टाइम में आपको देखे जाएंगे तो ये ऐसे जो हम उगाते हैं तो वो नहीं होता था, वो सिर्फ जो उनको दिख जाता था, कुछ भी खाने लायक मिल जाता था रो की फॉर्म में, तो वो उसको यूज करते थे। बट आज के टाइम में सब कुछ आपका वो कल्टीवेट होता है। तो ठीक है, सबसे पहले देखिए, हम डेफिनेशन आपके पास आएगी क्रॉप की। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि आपके पास क्या क्या डेफिनेशन आती है। ठीक है, तो सबसे पहला आपके पास क्वेश्चन बन के आता है, दैट इज व्हाट आर क्रॉप। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहीं पे मिलेगा। व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, देन इट इज कॉल्ड क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप क्या होता है कि हमारे पास एक बड़ा सा लैंड होगा ना, उसमें हम सिर्फ एक ही काइंड के प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं, वो भी किसी लार्ज स्केल पे, तो उसको बोलते हैं क्रॉप, है ना। तो आपने फिल्मों में देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक बड़ी सी लैंड होता है ना, उसमें आपको पौधे दिखते हैं एक ही तरह के। ठीक है, तो अब जब हम किसी प्लांट को काफी लार्ज एरिया में और काफी प्रोडक्शन, काफी मतलब कि क्वांटिटी में उसको कल्टीवेट करते हैं, तब हम कलेक्टिवेटली उसको क्या बोल देते हैं कि ये क्या है, क्रॉप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, द क्रॉप ऑफ wheat means that all the plants grown in a field are that of wheat। ठीक है, एक ही चीज के आपको मतलब कि वो उगाना पड़ता है। ठीक है, तो you already know that the crops are of different types। ठीक है, अब क्रॉप्स जो होते हैं हमारे पास काफी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, दैट इज लाइक, ठीक है, आपके पास वेजिटेबल्स होती हैं और फ्रूट्स होते हैं। तो क्रॉप्स आपके पास तीन तरह के होंगे। दिस कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। तो हम इनको क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं कि किस सीजन में इनको ग्रो किया जाता है। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। ठीक है, द क्लाइमेट कंडीशंस लाइक temperature, humidity and rainfall vary from one region to another। हमारे इंडिया में क्या है ना, कि जो टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है और रेनफॉल है, वो हर प्लेस पे अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे राजस्थान में आपके पास है, टेम्परेचर काफ़ी हाई रहता है। ठीक है, और जो बॉम्बे गनी साइड है, मुंबई है, उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, रेनफॉल भी आपका वेरी करता रहता है। ठीक है, प्लेस टू प्लेस। So accordingly, there is a rich variety of crops
ग्रो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो तो होता क्या है कि जब कंडीशंस ऐसी होती हैं तो होता क्या है कि किसी स्टेट में किसी क्रॉप की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना। जैसे मान लीजिए जो आपका शिमला है ना। तो जैसी उसकी वेदर की कंडीशंस हैं तो वैसे ही क्रॉप्स वहाँ पे उगाए जाते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है। जैसे एप्पल्स होते हैं ना, वो शिमला के काफ़ी मशहूर होती हैं क्योंकि क्योंकि वो शिमला जम्मू कश्मीर का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो उसके लिए सुटेबल होता है। ठीक है। जो पंजाब होता है उसमें वीट जो है काफ़ी ज़्यादा उगाई जाती है, मिलती है। राइस काफ़ी मिलता है। हरियाणा हो गया आपका, पंजाब हो गया। ठीक है। राजस्थान में ऐसी क्रॉप्स मिलेंगी जिनमें आपको ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। तो हम कंडीशन के वेदर के अकॉर्डिंग ही जो है कोई एक स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट है तो किसी चीज़ को ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाती है। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, ठीक है, तो इतनी डाइवर्सिटी के बावजूद भी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। ठीक है। तो जितने भी हमारी क्रॉप्स हैं बेसिकली उसको हम टू पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। ठीक है। तो सबसे अब जो आपको मेन याद रखना है, दैट इज काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका क्वेश्चन क्या बनेगा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, क्रॉपिंग के आपके कितने पैटर्न्स होते हैं, क्रॉप्स को आप कैसे क्लासीफाई कर सकते हो, दैट इज हाउ क्रॉप्स कैन बी क्लासीफाइड। तो आपने आंसर देना है, ठीक है, आपके दो तरह के हम उसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जो सबसे पहली है वो है आपकी खारिफ क्रॉप्स एंड दैट इज रबी क्रॉप्स। ठीक है। तो इनकी डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेशन में आपके पास क्या आ सकता है, दैट इज व्हाट आर दी खारिफ क्रॉप्स एंड व्हाट आर द रबी क्रॉप्स, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन टू बन जाता है। ठीक है। तो ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं बेसिकली। तो खारिफ क्रॉप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। आपने भी सुना होगा कि जितने भी हमारे पास ये रेनी सीजन्स होती हैं इनमें जब इनको उगाया जाता है, दैट इज कल्टीवेट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बल्कि इनका बीज जब बोया जाता है जमीन में, है ना, रेनी सीजन में। ठीक है, जैसे जून जुलाई के मंथ में। ठीक। तो इनको बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसी क्योंकि इनको, ठीक है, द रेनी सीजन इन द ईयर जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। ठीक है। तो जून और सितंबर के मंथ्स में इनकी कल्टीवेशन की जाती है। तो आपको ये भी याद रखना है, सबसे पहले खादी क्रॉप्स क्या होती है, दैट इज विच आर सोन। सोन का मतलब होता है उगाना। इन द रेनी सीजन्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। कौन सा रीजन आपका रेनी सीजन्स होती हैं, दैट इज जून टू सितंबर। अब एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स आपने ये याद रखनी है। ठीक है। 5 एग्जाम्पल्स हैं तो आपको मान के चलिए कि 5 की 5 आपको हर हालत में इनको याद रखना ही रखना है। ठीक है। तो सबसे पहले है आपकी पैडी। ठीक है। पैडी को आप राइस भी बोल देते हैं। ठीक है। जैसे ये आपका राइस है, ये है ना, ये वाली आपकी राइस है, दैट इज पैडी। दैट इज मेज, जिसको आप मकई भी बोलते हो। ठीक है, ये आपको मक्की दिख रही है। ठीक है, ये है। देन देर इज सोयाबीन, देर इज अ सोयाबीन। ठीक, आपकी मकई होगी ये यहाँ। ठीक है। और ये आपकी होगी सोयाबीन। देन देर इज अवर ग्राउंड नट्स, जिसको आप मूंगफली भी कहते हो, दिस इज ग्राउंड नट्स। एंड दैट इज अनदर कॉटन, तो ये रही आपकी कॉटन। अब इनको आप याद कैसे रखेंगे, ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसकी हेल्प से आप इनको अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप इसको याद कैसे रखोगे, दैट इज PCM। ठीक है। तो PCM से आप याद रख सकते, PCM जनरली हम साइंस में यूज करते हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ, है ना। तो PCM आप इसके लिए ले सकते हो। और GS, GS मतलब जनरल साइंस, है ना। तो इन 5 लेटर, दैट इज
प्रोनाउंस कैसे करेंगे इसको, पीसीएमजीएस पीसीएमजीएस पीसीएमजीएस, है ना। तो ये आपकी खरीफ क्रॉप्स आपको सारी की सारी बता देगी। दैट इज यहाँ पे पी स्टैंड्स फॉर पैडी, सी स्टैंड फॉर कॉटन, एम स्टैंड फॉर मेज, जी स्टैंड फ्रॉम ग्राउंडनट एंड एस स्टैंड फॉर सोयाबीन। ठीक है, तो इससे आप अच्छे से इसको याद रख सकते हैं। ओके, पीसीएमजीएस। तो बेटा आगे हम पढ़ते हैं, दैट इज द रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो क्रॉप आपकी विंटर सीजन में उसको सोन किया जाता है, उगती हैं, उनको बोला जाता है रबी क्रॉप्स। तो इसका आपको मंथ याद रखना है, दैट इज अक्टूबर टू मार्च। ठीक है, तो अक्टूबर और मार्च के महीने में आपकी जो रबी क्रॉप्स है उनको उगाया जाता है, दैट इज इनको बोलते हैं रबी क्रॉप्स। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली वो हैं आपके पास वीट, दैट इज कनक। ठीक है, जो आप गेहूं खाते हो उसको वीट बोलते हैं, दैट इज ग्राम। ग्राम चना को कहते हैं। तो ये आपके चने का जो पेड़ है वो उस तरह से दिखता है, दैट इज पी। पी मतलब होता है मटर, है ना, जो मटर की आप सब्जी खाते हो सभी। तो ये आपका मटर, दैट इज मस्टर्ड। मस्टर्ड होता है ऑयल, दैट इज आपको सरों का भी, सरों बोलते हैं ना, सरों का तेल होता है जो हमारा सरों, है ना, तो वो ये होता है, दैट इज। उसके बाद होते हैं आपके ये लाइन सीड। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास 5 एग्जांपल्स हैं। ओके, अब बोलोगे कि सर आपने पिछला तो हमारे को बता दिया था कि पीसीएमजीएस है ना, दैट इज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और जनरल साइंस से हम उसको याद रख सकते हैं। अभी इसका भी कुछ बता दीजिए, है ना। तो इसका मैंने बेसिकली सोचा क्या है, अगर आप सभी तारक मेहता का चश्मा देखा होगा ना, तो उसमें क्या होता था, एक क्रिकेट मैच की लीग चलती थी, दैट इज द गोकुल धाम प्रीमियम लीग, है ना। तो उसी से इसका आप याद रख सकते हो, दैट इज गोकुल धाम प्रीमियम पीएम लीग। ओके, तो एक वर्ड बढ़ जाता है डब्ल्यू। तो ये आप सिंपल याद रख सकते हो कि डब्ल्यू आप बेसिकली वीट होती है हमारी, है ना। तो इसको आपको लग से बहुत ही कॉमन है वीट, है ना, तो उसको आप याद रख सकते हो कि आपकी रबी क्रॉप्स में आती है। और बाकी जो 4 हैं उसको आप याद रख सकते हो गोकुलधाम प्रीमियम लीग। दैट इज आपका जो जी है वो स्टैंड करेगा ग्राम के लिए, और पी आपका स्टैंड करेगा पी के लिए, एम जो है आपका स्टैंड करेगा मस्टर्ड के लिए, और एल आपका स्टैंड करेगा लाइन सीड के लिए। ओके, तो 2 तरह की आपकी क्रॉप्स होगी, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप। तो अभी बेटा हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं पूरे पूरा। तो बेसिकली हमने पढ़ा थी क्रॉप्स क्या होती है, कि अगर आप किसी एक ही तरह के प्लांट को एक पूरे काफी लार्ज जगह में कहीं पर भी प्रोडक्शन उसकी काफी ज्यादा रखते हो, तो उसको बोलते हैं क्रॉप्स, है ना। एक ही प्लांट, एक ही आपका प्लांट को अगर आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में किसी लैंड पे उसको कल्टीवेट करते हो, तो उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कि वो क्रॉप्स हैं। तो क्रॉप्स उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि हमारे इंडिया में टेम्परेचर ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा वेरी करते हैं, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टेट टू स्टेट आपकी जो क्रॉप्स होती हैं वो वेरी करती हैं। बट इनको बेसिकली हम 2 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, दैट इज़ द खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। जो खरीफ क्रॉप्स होती हैं वो आपकी रेनी सीजन्स में चलती हैं, और टाइम क्या होता है इनका, जून टू सितंबर में। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, दैट इज पीसीएम जीएस। ठीक है, पीसीएम का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड जीएस का मतलब जनरल साइंस। ओके, जो आपकी रबी क्रॉप्स होती हैं तो ये हम इनको विंटर सीजन्स में उगाते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है आपका अक्टूबर टू मार्च, है ना। और इसको याद रखने की ट्रिक क्या है, दैट इज द गोकुल धाम प्रीमियम लीग, दैट इज जी पीएमएल। ठीक है, और जो डब्ल्यू है दैट इज स्टैंड फॉर वीट। इसको आपको लग से याद रख सकते हो कि वीट आपकी जो है वो विंटर सीजन्स में लगती है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर को मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में समराइज कर दिया है। ओके, तो बाकी का हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। सो और साथ में आपका मैथमेटिक्स भी 8th क्लास का कॉन्टिन्यूसली हमारा चल रहा है। ठीक है, तो उसके लेक्चर भी देखें, और वीडियोस को आपके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलते हैं बेटा हम अगले लेक्चर में।